राम शब्द का मूल्य क्या है, ये प्रश्न लेकर के आपके पास में आए। आप हमें राम शब्द को मूल्य बताओ। भोलेनाथ बोले, देवताओं, ब्रह्मा जी, तुम्हें मालूम है मैं तो भांग धतूर पी के मस्त रहता हूं, निरंतर राम राम जपता रहता हूं। अब इसका मूल्य क्या होगा, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ जानकारी नहीं है। अब व्यक्ति बड़ा चालाक चतुर व्यक्ति बोला, फंस गए चक्कर में अब सब देवता। तो सभी ने कहा भगवान से। बोले कौन बतावेगा? बोले भगवान के पास ही चलो ना, वही बताएंगे या को मूल्य क्या है। अब व्यक्ति बोला, मेरी बात सुनो, तुम कहूँ चलो पर मुंह पे चले ना जाए। बोले क्या करें फिर? बोले पालकी बनाओ, तुम चार है, चारों लग जाओ और मुझे बिठाओ और कहूँ ले चलो, मुझे बताओ कि राम शब्द का मूल्य क्या है। चारों देवताओं ने पालकी बनाई, चारों देवता लग गए, भगवान भी लगे हुए हैं और बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर दियो। द्वार पे भगवान शेष सैया से खड़े होकर द्वार पे आ गए, स्वागत के लिए स्वागतम, और उस व्यक्ति को बैकुंठ में ले लिया। और जो बैकुंठ में चले जाए ना, वो दोबारा कभी नरक में नहीं आवे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। सब देवता बोले, महाराज राम शब्द का मूल्य क्या है? भगवान बोले, भले आदमी, तुम चार चार देवता जिसको कंधे सिर पर रख कर के बैकुंठ तक ले आए, तो तुम्हें राम शब्द को मूल्य मालूम नहीं पड़े? प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान के नाम की तो इतनी महिमा है। भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु, भाव को भाव अनख आलसहु, भाव को भाव अलख आलसहु। नाम जपत मंगल दिश दशहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव को भाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। नाम राम श्री राम जय राम, जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय सिया राम। भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से को भाव से अनख से आलस से जैसे भी भगवान नाम लिया जाए, वही आपका नाम सार्थक सिद्ध हो जाता है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सनत कुमार कहते हैं कि इसमें पापी नहीं, महापापी का भी उद्धार हुआ है। बोले कैसे महाराज? कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्नमुत्तमामः, यत्र वर्णा स्वधर्मेणं सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा के तट पर बड़ा सुंदर नगर है और उस नगर के अंदर कि आत्मदेव पुरे तस्मिन्नं सर्ववेद विशारदः, आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं जो सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बड़े विद्वान हैं, परंतु उनके कोई संतान नहीं है और संतान के लिए अनेकों उपाय उन्होंने किए कि संतान हो जाए। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पर किसी उपाय के द्वारा संतान भी नहीं हुई। तुलसी का बिरला घर में है, बार बार तुलसी लगाते हैं, वो सूख जाती है। एक पंडित जी ने सुंदर सी गाय बांध रखी है, उसके भी कोई संतान नहीं है।
पड़ोसियों का आना प्रारंभ भयो। पड़ोसी बोली पंडित जी आपके यहाँ तुलसी मिलेगी? अब तुलसी सूख जाए हो तो दें। अब ऐसे नहीं तो ऐसे ताना मार के आदमी पड़ोसी को मार देता है। दो चार लोग आए, पंडित जी परेशान हो गए, संसार में जीना व्यर्थ है, संतान है नहीं, लोग ताना मारते हैं, अब तो मरना ही अच्छा है। एकदा सदुजो दुखाद ग्रहं त्वां वनं गतः। एक दिन ब्राह्मण दुखी हो गए और दुखी होकर के वन की ओर प्रस्थान कर दिया, और वन की ओर प्रस्थान कर दिया और वन में गए और जाकर के सरोवर के किनारे बैठ गए, रोने लगे, रुदन करने लगे और कहा इस सरोवर में अपने प्राण कूद करके प्राणों का त्याग दूंगा, अब मुझे संसार में नहीं रहना, संसार में नहीं जीना। वहां से एक सन्यासी जा रही थी, साधु संत निकल करके जा रहे थे। संत ने देखा, नजदीक आए, आकर के संत ने कहा कि कथम रोदिषि विप्रः त्वां काते चिंता बलियसी वद त्वां सतवरं मह्यं सर्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देव, आप ब्राह्मण से जान प्रतीत होते हो, आप ब्राह्मण हैं, और दुख क्या है, किस कारण आप दुखी हैं, यहाँ बैठे हुए हो, अपने दुख को बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं दुखी तो केवल इसलिए हूं कि मेरी संतान नहीं है। संत ने कहा बड़ा भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है कि संतान नहीं है। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर के संतान नहीं है। अरे गोविंद को संतान बनाओ, कृष्ण को संतान बनाओ, माधव को संतान मानो। अगर आपके ऊपर माधव कृपा करेंगे, संसारी संतान तो थोड़े दिन सुख देकर के सिवाय दुख के कुछ प्रदान नहीं करती, परंतु ठाकुर जी को संतान बनाओगे तो ठाकुर जी तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। देखो संतान की बात आई ना तो हमें एक दृष्टांत याद आएगा अपने यहाँ। हमारे बरसाने में एक संत सेठ जी महाराज थे, जिनके दो बेटा बेटी नहीं उनके। अब उनका बड़ा भाव कि भाई बेटी होए, अगर मेरी बेटी होती तो मैं भी कन्यादान कर दो, ब्याह कर दो, कछु कर दो, बेटी के लिए कुछ दान पुण्य करता। बेटी के प्रति बड़ी श्रद्धा सेठ जी की, पर बेटी है नहीं। सेठ जी दुकान पर बैठे उदास, एक संत आए, आकर के बोले सेठ जी उदास क्यों हैं? बोले कुछ नहीं महाराज, दो बेटा हैं पर बेटी नहीं है। संत ने कहा बेटी का अभाव है? बोले हाँ। संत ने कहा चिंता क्यों करते हो, जहां जिसका अभाव हो वहां भाव पैदा कर दो। तुम श्री जी को, तुम लाडली को अपनी बेटी बनाओ ना। जो आपका अभाव है वो जब लाडली को तुम बेटी बना लोगे, श्री जी को तुम बेटी बना लोगे ना, तो वो अभाव आपका खत्म हो जाएगा। वो अभाव नहीं रहेगा। प्रेम से बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संत की बात सेठ जी की समझ में आ गई। सेठ जी समझ गए और समझ करके उसी दिन से श्री जी को अपनी बेटी मान लियो। सुंदर सी फोटो प्रतिमा बनवाई, अपने घर के आले में सजा दई। नित प्रति प्रातः उठे और स्नान ध्यान करके बेटी को जगह में
फिर स्नान करा में, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहना में, भोग प्रसाद लगा में,